जो चेन रूल आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल कंसेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में चेन रूल डायरेक्टली यूज़ होता है, ठीक है। चेन रूल जो होता है वो डायरेक्टली यूज़ करना है हमने, बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना कि यू ले लिया वी ले लिया, कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं, है ना, इतनी सारी कहानी करनी नहीं है, सीधा सीधा चेन रूल यूज़ करना सीखना है। एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, बहुत सिंपल। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि मुझे अगर डिफ्रेंशिएशन करना है डी अपॉन में डी एक्स ऑफ द साइन एक्स, मैं कहता हूँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो आप कहोगे सर साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, क्लास 11th में हमने प्रूफ किए हुए हैं। मैं आपसे ये और कहता हूँ जितने हमने फॉर्मूले किए थे ना, उनमें जब हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन साथ में कर दें। किसका? इस वाले का भी, जो भी यहाँ पर फंक्शन के बाद जो भी वेरिएबल के फॉर्मेट में होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डी अपॉन में डी एक्स, यानी मैं एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई कि कॉस एक्स इंटू में 1 आया, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास डिफ्रेंशिएशन था लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लॉग एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग का आता है 1 अपॉन में एक्स, और इस एक्स का जब आप फर्दर करोगे तो फिर से 1 आएगा। तो अभी तक जो हमने बेसिक फॉर्मूले लिखे थे, सभी बेसिक फॉर्मूले के अंदर क्या होता था? सिंपल एक्स होता था। अब आपका जो चेन रूल एप्लीकेबल होता है वो बेसिकली कहाँ होता है? जब इन जगहों पर सिंपल एक्स नहीं होता, यानी सिंगल फंक्शन नहीं होता। सिंगल फंक्शन ना होने की जगह क्या होता है फिर? कॉम्पोजिशंस होता है, कॉम्पोजिशंस ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन मर्ज होगा, तो बेसिकली हम वहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से लेकर चलता हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइन को पकड़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल का एक पकड़ते हैं, बाकी फिर हम अदर्स लेंगे। डी अपॉन में डी एक्स ऑफ द साइन एक्स, तो आपने कहा सर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, मैंने कहा इस एक्स का भी कर दो, तो कहोगे सर ये तो 1 हो जाएगा, छोड़ दिया हमने। फिर दूसरी की बात करते हैं, डी अपॉन में डी एक्स, मैंने कहा चलो ठीक है यार, फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, साइन एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पे एंगल है उसको स्क्वायर कर दिया। तो अब आप जब करोगे तो डिफरेंशिएशन का डी अपॉन डी एक्स किसके आगे है? साइन के आगे है। तो आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे? साइन एक्स स्क्वायर। आप फंक्शन के वेरिएबल को नहीं छेड़ोगे, आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसा वेरिएबल था वही लिख दिया, बट अब ये वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट का मतलब ये सिंगल एक्स नहीं है, एक नया फंक्शन है। तो हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अब नई कहानी आ जाएगी, यहाँ से कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 2x आ गया, अब ये 2x आगे करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू में कॉस एक्स का स्क्वायर, हो गया। थोड़ा और चेंज करते हैं, चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, है ना, एक और लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या बनेगा? कॉस एक्स क्यूब, फिर इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और करते हैं, चलो साइन के साथ ही अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, डी अपॉन में डी एक्स, यहां पर मेरे पास रूट के अंदर आ गया साइन, साइन एक्स है, ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि ये डी अपॉन डी एक्स किसके आगे है? तो आप कहोगे सर रूट के आगे है। तो बस याद रखो यार, हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि मेरे पास डी अपॉन में डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन, यानी कि यह वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो ये जो मेरा पूरा है इस समय ये वेरिएबल का काम कर रहा होगा, ठीक है ना, ये मेरा पूरा वेरिएबल का काम कर रहा होगा। तो जब ये मेरा पूरा वेरिएबल का काम कर रहा है तो मैं इसे मान लूँगा क्या? मैं कहूँगा कि डी अपॉन में डी एक्स, यानी मैं कहूँगा भाई साइन एक्स होल रेज टू पावर 1/2 है, और जैसा इसको करते थे इसका क्या हो जाएगा? एन एक्स रेज टू पावर n माइनस में 1, वैसा ही इसे भी कर दो, तो इसको करोगे क्या आ जाएगा? 1/2 आगे आ जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर 1 माइनस में, एक मिनट, हाँ 1/2 माइनस में 1, क्या हो जाता है इसमें,
हाँ, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस पावर को करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 एंड साइन रेज टू पावर। n क्या है आपका? n क्या है बताओ? n है आपका 1/2 माइनस में 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 साइन x रेज टू पावर माइनस 1/2, माइनस नीचे जाएगा तो ये क्या बनेगा? 1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन x रेज टू पावर 1/2। और इसको कैसे लिख सकते हैं? सुंदर सा 2 × 2 में इसको रूट में लिखोगे तो साइन x आ जाएगा। तो मैं तुम्हें छोटा सा एक तरीका बता देता हूँ, जब चेन रूल में जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? अगर आपको कहीं पर भी d अपॉन में dx, मान लीजिए आपको रूट का डिफरेंशिएशन करना है, रूट के अंदर कुछ भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रूट के अंदर कोई सा भी फंक्शन लिखा है, तो आपका सबसे पहला स्टेप बिना इतना बड़ा प्रोसेस किए, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, आपने डायरेक्टली क्या करना है भाई 2 रूट अपॉन में f ऑफ x, बाद में हम f ऑफ x से फिर निपट लेंगे, उसको बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका काम आसान हो गया। इसी को और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा चेंज और करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिया कि भाई d अपॉन में dx, रूट के अंदर साइन ले लिया, साइन फिर x स्क्वायर कर दिया और कॉम्प्लिकेटिव करा हमने थोड़ा सा, है ना। अब आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, d अपॉन dx किसके आगे है? रूट के आगे। रूट के लिए मैंने शॉर्टकट बताया है कि डायरेक्टली यू कैन राइट 1 अपॉन में 2 रूट एंड फंक्शन एज इट इज, ये लिख दिया सर हमने एज इट इज। फिर हम फर्दर क्या करेंगे, d अपॉन में dx साइन x का होल स्क्वायर। अब जैसे हम, अब अगला डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है? साइन के आगे है, तो 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ साइन x का होल स्क्वायर, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा cos x स्क्वायर। अब फिर ये सिंगल x नहीं है, इसका फर्दर करोगे तो d अपॉन में dx ऑफ द x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन में 2 रूट साइन x स्क्वायर इंटू में cos x स्क्वायर इंटू में 2x। अब जब बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और मेरे तरीके से अगर आप चेन रूल में मास्टरी करना चाहते हो, 25 क्वेश्चन, 15 से 20 या 25 क्वेश्चन आप ले लो, 25 क्वेश्चन इस स्टेप से करो, एक एक को अलग अलग से करो, तो आपका दिमाग पूरा उस पर सेट हो जाएगा। ये सेट हो जाएगा कि भाई मुझे अब डायरेक्टली ऐसे करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसी को आगे प्रोसीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, d अपॉन में dx, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन क्यूब x ओनली। अब अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि भाई d अपॉन dx किसके आगे है, तो स्टूडेंट का पहला जवाब आता है, जो नहीं पहचान पाते हैं उनका आंसर आता है सर साइन के आगे है। तो सच्चाई ये नहीं है, ये साइन के आगे नहीं है, ठीक है। तो अब इसे पहचान लो, बस दिमाग में बैठा लो, ये बन जाएगा आपका साइन x होल रेज टू पावर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ लिया था हमने। अब अगर देखा जाए तो d अपॉन dx का साइन किसके आगे है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इसको वैसे ही बिहेव करेंगे, तो इसको वैसे ही बिहेव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एंड साइन x होल रेज टू पावर कितना हो जाएगा 2, एक कम हो गया, पर अंदर वाला क्या है? फंक्शन है, तो इसका फर्दर क्या होगा? डिफरेंशिएशन, है ना। साइन x का मैंने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे ही मैं साइन x का डिफरेंशिएशन करूंगा, देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है 3, एंड यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x लिख रहा हूं, चलेगा। और साइन स्क्वायर x लिखा और इसका क्या बन जाएगा? cos x। ये आपका फाइनल आंसर। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारा आंसर उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी और करें इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा और करते हैं, एक और ले लेते हैं, साइन पे ही बात कर रहे हैं अभी। d अपॉन में dx रूट ऑफ साइन log x, ठीक है। तो अब मैं ना पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहला डिफरेंशिएशन रूट के आगे, तो 1 अपॉन में 2 रूट, अच्छा इसको जरा ढंग से लिख दूं, नहीं तो बच्चे गलत पढ़ेंगे। 1 अपॉन में
2 बाहर है और ये रूट बाहर है, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा log x, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन रूट का तो हो गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा अब, साइन log x का डिफरेंशिएशन होगा। अगले स्टेप में चलते हैं, 1 अपॉन में 2 रूट साइन ब्रैकेट में log x, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। फिर साइन का हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, d अपॉन में dx ऑफ द log x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में 2 रूट साइन log x इंटू में cos log x इंटू में log x का कितना होता है 1 अपॉन में x, इनको कंबाइन कर देना, ठीक है। और जिस बच्चे ने एक्सपर्ट हो जाएगा वो क्या करेगा, सीधा लिखेगा, सर रूट का हो गया हमारा 1 अपॉन में 2 रूट साइन log x, फिर सर हम साइन का करेंगे, क्या हो जाएगा cos log x, फिर सर हमने इसका कर दिया, इसका कर दिया, log का करोगे 1 अपॉन में x। दिस इज द डायरेक्ट चेन रूल। पर आपको वही फिर से सजेशन है सभी को कि 10 से 15, 20, 25 जितने क्वेश्चन आप इस पैटर्न से कर लोगे, आप उतना ही आप इसमें क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट, ठीक है ना। और आगे चले, जैसे साइन की ज्यादा बात हो गई तो हम कुछ और भी ले लेते हैं। मैंने यहां पर चेंज करता हूं और मैं यहां पर ले लेता हूं d अपॉन डी एक्स, 3x प्लस में 7 रेज टू पावर 7। पहले हमारा सिर्फ पावर होता था किसमें, x के ऊपर, अब हमारे सिस्टम के ऊपर है, तो वही ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, तो इसका क्या हो जाएगा 7 आगे आ जाएगा, 3x प्लस में 7 रेज टू पावर 6 हुआ। पहले तो ये हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं, वो ना करे तो ज़्यादा बेटर है। ये पूरे का होगा, ठीक है। जब आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 7 रेज टू पावर 6 इंटू में 3 ओनली, क्योंकि इसका 3x का 3 होगा, 7 का 0। आ रहा समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस चेन रूल के बनते हैं। अब बात आती है थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की, है ना। तो ये सिंपल से तो ये तो हमने कर लिए। अब मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है, d अपॉन में dx e रेज टू पावर साइन x रेज टू पावर 7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो आपको पता है e की पावर x का क्या नाम रखा था मैंने, e की पावर x का क्या नाम रखा है तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। e की पावर x का नाम रखा है ढीठ फंक्शन, ढीठ फंक्शन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो तो भी वही रहता है, इंटीग्रेशन करो तो भी वही रहता है, ये बदलता नहीं है। इस पे बड़ा अच्छा सा जोक भी है एक, पता है तुम्हें, नहीं पता, मैं बताता हूँ। एक बार क्या होता है ना, देखो मैं पहले थोड़ा सा जोक से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। जब हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं तो वह एक्चुअल में फंक्शन बदल जाता है। मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, और यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो वापस से एक्स स्क्वायर यही वापस मिल जाएगा, परंतु शर्त रहती है एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 बार इंटीग्रेट करोगे, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो एक क्लास में ना बच्चे बहुत शोर मचा रहे होते हैं, तो सर कहते हैं कि भाई अगर तुमने ज़्यादा शोर मचाया ना तो मैं तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करके 3 बार इंटीग्रेट कर दूंगा। बराबर तो किया नहीं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके 3 बार इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरा का पूरा हुलिया बदल जाएगा। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर हम ना e रेज टू पावर x हैं, आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो भी x आएगा, और x को कितनी बार भी इंटीग्रेट कर लो तो x आएगा। तो इसलिए मैं इसे बोलता हूँ ढीठ फंक्शन, ठीक है, ये बदलता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब मैं जैसे इसे डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं देखूंगा e। तो आप लोगों को याद होगा ना ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex का डिफरेंशिएशन होता है ex।
तो ये e रहा, तो ये हो जाएगा e साइन x रेज टू पावर 7, ये हो गया e का। फर्दर डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन का, साइन x रेज टू पावर 7, तो ये क्या बनेगा, e साइन x रेज टू पावर 7, साइन का हो जाएगा cos x रेज टू पावर 7। अब cos साइन का हो गया, अब किसकी बारी है, अब बारी है x रेज टू पावर 7 की, तो ये क्या बनेगा, e साइन x रेज टू पावर 7 cos x रेज टू पावर 7 7x रेज टू पावर 6, है ना, आसान तो है, लग रहा है ना आसान। तो अब एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस है, एक डीपीपी मैं दूंगा, उस डीपीपी के अंदर बेसिक चेन रूल है, बेसिक का मतलब समझते हो बहुत सिंपल तरीके से, मैं उसके कुछ क्वेश्चंस का और करा देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक ये है क्वेश्चन, ले लेते हैं हम लोग, d अपॉन डी एक्स, ठीक है, कॉट -7/3 ब्रैकेट e रेज टू पावर 3x, ठीक है। अब सवाल फिर से उठता है, डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है, बिल्कुल सही जवाब, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के आगे है। तो लोग कॉट सोचेंगे, नहीं कॉट नहीं, ठीक है, तो ये है कॉट e रेज टू पावर 3x होल रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय द 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 7 डिवाइडेड बाय द 3 आगे आएगा, एंड कॉट e रेज टू पावर 3x होल रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 1, तो ये बन गया। फिर हम क्या करेंगे, अब अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx एंड कॉट e रेज टू पावर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको जरा सुंदर सा लिख दो, ये बन जाएगा कॉट e रेज टू पावर 3x की पावर -10 डिवाइडेड बाय द 3, एंड कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर e रेज टू पावर 3x, ठीक है। अब कॉट का भी हो गया, तो फिर हमने किसका किया, d अपॉन में dx e रेज टू पावर 3x का, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, चलेगा। तो इसका ये तो सारी कहानी लिखनी पड़ेगी, -7 डिवाइडेड बाय द 3, इस पावर को मैं कॉट के पास दे देता हूँ, तो कॉट की पावर -10 डिवाइडेड बाय द 3 e रेज टू पावर 3x इनटू में, ये माइनस साइन को आगे भेज दिया जाए, तो जैसे ही ये माइनस साइन आगे जाएगा, ये वाला ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 3 नहीं है, e रेज टू पावर है, e रेज टू पावर है ना, हाँ, ये हो जाएगा e रेज टू पावर 3x। अब e रेज टू पावर ex का करोगे, एक ब्रैकेट जरूर लगा देना ताकि तुमको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा e रेज टू पावर 3x, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका हो गया, अब डिफरेंशिएशन इसका होगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, सीधा सीधा 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो, तो 7 इंटू में 3, इस 3 को आगे ले आओ, यहाँ पे आ गया 3 इंटू में कॉट -10 डिवाइडेड बाय द 3 e रेज टू पावर 3x, मुझे इसे ब्रैकेट में रखना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटू में कॉसेक स्क्वायर e रेज टू पावर 3x, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इंटू में 3x e रेज टू पावर, यहाँ ये 3 से 3 कट जाएगा, जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा बेसिक, किसका बेसिक, चेन रूल का बेसिक, ठीक है। एक दो और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जरा हम, d अपॉन में dx cos 3 साइन x रेज टू पावर 7, सिंपल है, फिर से, ठीक है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, सिंपल है ये। अब फिर से वही सवाल है कि भाई डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है, कॉस के आगे सर नहीं है, ये बेसिकली इस पावर, वेरिएबल की पावर। तो पहले अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि अभी हम प्रैक्टिस में अच्छे से कर सकें। ये 3 हो गया, ये पूरा वेरिएबल इसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन x रेज टू पावर 7 और ये होल स्क्वायर,
फिर हमारे पास कॉस का डिफ्रेंशिएशन, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ द कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर 7, ठीक है। 3 इस पावर को यहाँ पर ले आओ तो ये लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, स्क्वायर इनटू में साइन एक्स रेज टू पावर 7, कॉस का करोगे तो माइनस में आएगा साइन एंड ब्रैकेट में साइन एक्स रेज टू पावर 7, बंद कर दिया, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा। अब कॉस हो गया, अब आएगा साइन का, क्या मैं जल्दी डायरेक्टली लिख दूँ? अब तो साइन का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स रेज टू पावर 7 और 7 का एक्स रेज टू पावर 6। आप चाहो तो यहाँ से ये सारा डायरेक्ट लिख सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और उसके लिए आप प्रैक्टिस में कम से कम 60 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। 60 क्वेश्चन क्या मतलब, चेन रूल के 60 क्वेश्चंस कर लो, फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक की तरफ जाओगे ना, तब आपसे आराम से होता जाएगा। और अगर आपको चेन रूल अगर अच्छे से आ गया तो आपको इस चैप्टर में बड़ी आसानी हो जाएगी। AOD ये परेशान नहीं करेगा बच्चों को। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला अगर कोई है तो ये वाला इंसान है, जिसमें आपका एक टॉपिक आता है, उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। ये टॉपिक परेशान करता है क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम वाली, वो बड़ी लंबी खिंच जाती है। तो उसके लिए हमारा ये वाला जो स्किल है ना चेन रूल का, ये स्किल अच्छा होना चाहिए, चेन रूल का स्किल अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ, फिर आप करो, ओके।